सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का वो शाहिद भी, मशहूद भी, वो इल्म व हिकमत में लामहदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त बेहद व बेइंतिहा, उसकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसी की रहमत से उसको बसाया गया। और मुझको क्यों फिक्र हो हश्र की ए कासिम, मुझको क्यों फिक्र हो हश्र की ए कासिम। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, अहमद मुजतबा कहिए, शरीयत का है इसरार के खातिमुल अंबिया कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर उनके बाद क्या कहिए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व हाज़िरीन, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत मुबारका तिलावत की है, वो आयत सूरतुल अहज़ाब 22वें सिपारे की आयत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाम मुस्तफ़ा का तज़किरा भी किया है, काम मुस्तफ़ा का तज़किरा भी किया है और मकाम मुस्तफ़ा का तज़किरा भी किया है। माकाना मोहम्मद में नाम मुस्तफ़ा का जिक्र है, वलाकिन रसूल अल्लाह में काम मुस्तफ़ा का जिक्र है और वख़ातमन नबिय्यीन में मकाम मुस्तफ़ा का जिक्र है। अगरचे ये तीनों मुस्तकिल उन्वान हैं और बड़े तफसीली उन्वान हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन आप हज़रात के सामने नाम मुस्तफ़ा, काम मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा पर चंद मारूज़ात पेश करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस आयत मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इस्म गिरामी मोहम्मद जिक्र किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम ज़ाती हैं और बेशुमार नाम सिफ़ाती हैं। जो दो नाम ज़ाती हैं वो एक मोहम्मद है और एक अहमद है। ज़मीन पर मोहम्मद का चर्चा है और आसमान पर नाम अहमद का चर्चा है। और ये वो प्यारा नाम है कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वशक्क़ लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फ़ज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मोहम्मद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम महमूद से मोहम्मद को बनाया। अल्लाह का नाम अर्श पर महमूद है और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम मोहम्मद है, तो अल्लाह ने ये अपने नाम महमूद से मोहम्मद निकाला है। और इसीलिए बहुत सारी ऐसी मुमासलतें हैं अल्लाह के नाम में और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम में। लफ्ज़ अल्लाह के भी 4 हर्फ हैं, लफ्ज़ मोहम्मद के भी 4 हर्फ हैं। लफ्ज़ अल्लाह के लाम पे भी तशदीद है और लफ्ज़ मोहम्मद के लाम पे भी तशदीद है। और जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आज से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी पैगंबर को यह नाम नहीं दिया। 1,44,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन आमना के लाल महबूब रब्बुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल
इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नाम नामी इसमें गिरामी किसी को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता नहीं फरमाया। अब्दुल मुत्तलिब ने, हुजूर के दादा ने जब 7वें रोज आप अलैहिस्सलाम का अकीका किया और लोगों को दावत पर बुलाया, आपका नाम मोहम्मद रखा, तो कुरैश वालों ने सवाल किया कि अब्दुल मुत्तलिब, आपने इस बच्चे का ऐसा अनोखा और मुनफरिद नाम क्यों रखा है? ऐसा नाम तो आपके ख़ानदान वालों में आपसे पहले किसी ने भी नहीं रखा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने इसका नाम इसलिए मोहम्मद रखा है ताकि हर बंदा इसकी तारीफ़ करे। मोहम्मद का माना जिसकी सब तारीफ़ करे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ों वाला। तो अल्लाह ने ये नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हर एक का नाम अगर हम देखें, जनाब लफ्ज़ आदम का अलिफ हटा दें तो वो मुहमिल लफ्ज़ बन जाता है, मायना कोई नहीं बाकी रहता। लफ्ज़ नूह का अगर शुरू का लफ्ज़ नून हटा दें तो फिर वो भी मफ़हूम ख़त्म हो जाता है। लफ्ज़ शीश में से अगर शुरू का लफ्ज़ शीन हटा दें तब भी मफ़हूम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह लफ्ज़ इदरीस में से अलिफ हटा दें मफ़हूम ख़त्म हो जाएगा। लफ्ज़ ईसा में से आइन शुरू का हटा दें मफ़हूम ख़त्म हो जाएगा। लफ्ज़ मूसा में से शुरू से मीम हटा दें मफ़हूम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने जिस तरह अपने नाम को ऐसा बनाया कि लफ्ज़ अल्लाह का अगर अलिफ हटा दे फिर भी लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ बाकी रहता है, मफ़हूम ख़त्म नहीं होता। और अगर एक लाम और हटा दिया जाए फिर भी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मफ़हूम ख़त्म नहीं होता बल्कि बाकी रहता है। और फिर एक और लाम भी हटा दिया जाए तो सिर्फ हा बचता है, तब भी अल्लाह के नाम का मफ़हूम ख़त्म नहीं होता बल्कि हुवल हय्युल क़य्यूम मफ़हूम बाकी रहता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को वो नाम अता फरमाया कि अगर मीम हटा दिया जाए तो हम्द बाकी रहता है, हम्द का माना तारीफ करना। अगर हा हटा दिया जाए तो मद बाकी रहता है, मद का माना लोगों को नेकियों की तरफ खींचने वाला, लोगों को दोज़ख से बचाकर जन्नत की तरफ खींचने वाला। और अगर मीम भी हटा दिया जाए दाल बाकी रहता है, दाल का माना अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, यानी लोगों को नेकियों की तरफ रहनुमाई करने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना खूबसूरत नाम दिया कि लिया जब नामे मोहम्मद तो लब से लब मिल गया, लिया जब नामे मोहम्मद तो लब से लब मिल गया। और जिसने की पैरवी हुजूर की उसे रब मिल गया, और जिसे रब मिल गया फिर उसे यकीनन सब मिल गया। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। और नसीब कैसा भी हो अज़हर मेरा है अकीदा, नबी का नाम लेकर खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इतना खूबसूरत नाम मोहम्मद अता फरमाया। फिर आप देखें मोहम्मद ये हम्द से है, हम्द का माना तारीफ करना, और तारीफ हमेशा आखिर में होती है, हम्द हमेशा आखिर में होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जितने तरीके बताए हैं उन सब में आखिर में हम्द है। खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह, और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। तो गोया खाने के इख्तिताम पर क्या हुई? हम्द हुई। इसी तरह जब सोने लगते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जब नींद का इख्तिताम होता है, नींद पूरी होती है, हम बेदार होते हैं, तो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसी तरह जब बैतुल खला तकाज़े के लिए जाते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, और जब तकाज़े से पूरे हो जाता है, तकाज़े से बाहर आते हैं, तो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तो हर चीज़ के इख्तिताम पर हम्द है, हर चीज़ के इख्तिताम पर अल्लाह की तारीफ़ है। जब हम बयान शुरू करते हैं तब भी अल्लाह की हम्द व सना से,
और जब बयान का इख्तिताम होता है वह आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आखिर में अल्लाह की हम्द से जो है इख्तिताम होता है। और एक रिवायत है कि जन्नत में जब जन्नतियों को सारी नेमतें मिल जाएंगी, वो सारी नेमतें इस्तेमाल करने के बाद उनकी ज़बान पर जो जुमला होगा वो यही होगा, व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हम्द आखिर में होती है। तो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम वो दिया कि जो हम्द के माने में है, और हम्द चूंकि आखिर में होती है इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाना था, आखिर में भेजना था, तो इसलिए अल्लाह ने मेरे नबी को नाम वो दिया कि जो आखिरी माने पर दलालत करता है। अल्लाह ने किसी नबी को इसलिए नाम नहीं दिया कि अगर उनके नाम में हम्द होती तो लोग कहते ये आखिरी नबी है। अल्लाह ने चूंकि मेरे नबी को खातमुन नबीयीन बनाया, इसीलिए अल्लाह ने नाम भी वो दिया कि जिसके माने में आखिर का माना मौजूद है। तो नाम मोहम्मद, मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये भी एक अलग मुस्तकिल उन्वान है, तफसीली उन्वान है, और इसकी बड़ी बरक़ात हैं, बड़ी इसकी जो है करामात हैं नाम मोहम्मद की। हकीमुल इस्लाम कारी तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात में लिखा है कि जब क़यामत का दिन होगा और सब लोग मैदान महशर में जमा होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेंगे और ऐलान करेंगे कि या मोहम्मद, अब जितने लोग वहां नाम मोहम्मद वाले मौजूद होंगे वो सब के सब खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि हमने तो अपने नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन, हमने तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा को पुकारा था जो हमारे आखिरी रसूल हैं, हमने तो उनको आवाज़ दी थी, तुम क्यों खड़े हो गए? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि चलो, हमने पुकारा तो अपने आखिरी पैगंबर को था, लेकिन तुम्हारा नाम भी मोहम्मद है, और जिसका नाम मोहम्मद हो मैं उसे जहन्नुम में भेजूँ ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। जाओ मेरे नबी के नाम के सदक़े से तुम सब के सब भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के चले जाओ। और फिर आखिर में जो जुमला हजरत ने लिखा है, हजरत ने फरमाया कि जब इसमें मोहम्मद की ये बरक़ात हैं तो जिसमें मोहम्मद की क्या बरक़ात है। इतना बाबरकत नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम आए तो खामोशी तोड़कर अपनी ज़बानों को खोलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कह दिया करें। इसमें न खर्चा होता है न पर्चा होता है, बल्कि दुरूद पढ़ने वाले का जन्नत में चर्चा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाम मोहम्मद का भी जिक्र फरमाया, मा काना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम का भी जिक्र फरमाया, वलाकिन रसूलुल्लाह के ये अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर अल्लाह के रसूल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है और आपका काम क्या है? आपका काम रिसालत है, अल्लाह के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। और फिर हर एक तुम्हें पैगाम तो मिलेगा लेकिन कोहे तूर पर, ईसा तुम्हें पैगाम तो मिलेगा लेकिन बैतुल लहम में आकर, मूसा तुम्हें पैगाम तो मिलेगा कोहे तूर पर, दाऊद तुम्हें पैगाम तो मिलेगा लेकिन अपने इबादत खाने में। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, जब बारी अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की आई, जब बारी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको हम पैगाम देंगे और पैगाम देने का अंदाज बदल देंगे। उन अंबिया को हमने पैगाम दिया लेकिन उनके इबादत खानों में बुलाकर, किसी को कोहे तूर पर बुलाकर पैगाम दिया, किसी को जो है बैतुल लहम में बुलाकर पैगाम दिया, किसी को उनके अपने इबादत खानों में बुलाकर पैगाम दिया। लेकिन महबूब आप पर इबादत खाने में आने की पाबंदी नहीं है,
आप पर जो है मखसूस मकाम पर आने की पाबंदी नहीं है, बल्कि आप जहां होंगे मेरा पैगाम वहीं पहुंचेगा। आप मक्का में होंगे, पैगाम मक्का में आएगा। आप मदीना में होंगे, पैगाम मदीना में आएगा। आप बदर में होंगे, पैगाम बदर में आएगा। आप ओहद में होंगे, पैगाम ओहद में आएगा। आप खंदक में होंगे, पैगाम खंदक में आएगा। आप हुनैन में होंगे, पैगाम हुनैन में आएगा। आप तबूक में होंगे, पैगाम तबूक में आएगा। आप सफर में होंगे, पैगाम सफर में आएगा। आप हजर में होंगे, पैगाम हजर में आएगा। आप जो है गारे सौर में होंगे, पैगाम गारे सौर में आएगा। आप गारे हिरा में होंगे, पैगाम गारे हिरा में आएगा। हत्ता कि आप बीबी आयशा के हुजरे में होंगे, पैगाम बीबी आयशा के हुजरे में आएगा। आप पर कोई पाबंदी नहीं। तुझसा नहीं देखा चश्मे फलक ने, नाज किया तेरी आमद पे मालिक ने मलक ने। हुसूले वही में मूसा तूर पे पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पे पहुंचे। तो वलाकिन रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम क्या है? पैगाम रिसालत। रिसालत अल्लाह के पैगाम को लेना और उम्मत को देना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। ये काम मुस्तफ़ा है। और आपने पैगाम पहुंचाया, ऐसा पैगाम पहुंचाया कि हज्जतुल वदा के मौके पर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के मजमे से खिताब करते हुए सहाबा से पूछा, हल बल्लगतु रिसाला, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया है? तो सहाबा ने कहा, बल्लगतु रिसाला व अद्दैतल अमाना, ये अल्लाह के महबूब आपने सिर्फ पैगाम पहुंचाया ही नहीं है, बल्कि पैगाम पहुंचाने का हक भी अदा कर दिया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फलयुबल्लिगु शाहिदा अलल गायब, बस अब तुम में से जो लोग हाजिरीन हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस पैगाम को गायबीन तक पहुंचाएं। इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो सहाबा ने फरमाया, महबूब आपने पैगाम पहुंचाया ही नहीं, बल्कि पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर अर्ज की कि अल्लाह तू गवाह हो जा, मैंने तेरा पैगाम उम्मत तक पहुंचा दिया है। और फिर उसी दिन असर के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने आप पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है, हमने आप पर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। तुम्हारे लिए हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतों को आप पर तमाम कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल नबी बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन कामिल लेकर आए। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन कामिल लेकर आए, मुकम्मल दीन लेकर आए, अब क़यामत तक के लिए जो है किसी नबी की जरूरत बाकी नहीं है, किसी नबी की जरूरत बाकी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे, हर पैगंबर अपनी कौम की तरफ आया। किसी ने कहा वैला आदिन अखाहुम हूदा फकाल या कौम इब्दुल्लाह, हजरत हूद आए तो अपनी कौम की तरफ, हजरत लूत आए तो अपनी कौम की तरफ, हजरत साले आए तो अपनी कौम की तरफ, हजरत शुएब आए तो वैला मदियन अखाहुम शुएबा, अपनी कौम की तरफ, हजरत जकरिया और याहिया आए तो अपनी कौम की तरफ, हजरत मूसा आए तो अपनी कौम की तरफ, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, हजरत ईसा आए तो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनकर आए। लेकिन जब बारी मेरे और आपके नबी की आई, जब बारी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आई, तो अल्लाह ने मेरे नबी को किसी एक मुल्क के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी एक शहर और करिए और बस्ती के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी एक जो है गांव और मोहल्ले के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी एक कौम के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी एक तबके के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरा, कि मेरे महबूब आपको मैंने तमाम लोगों के लिए, तमाम कायनात के लिए जो है रसूल बनाकर भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, महबूब आप फरमा दें कि मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बनी नौ इंसान के, हर तबके के लिए और हर चीज के लिए जो है नबी बनकर आए हैं। हैवानों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, जमादात व नबातात के लिए भी, शजर व हजर के लिए भी, शम्स व कमर के लिए भी, हर एक के लिए अल्लाह के नबी आखिरी नबी बनकर आए। वलाकिन रसूलुल्लाह, इसमें क्या है
काम मुस्तफ़ा का जिक्र है कि आपका काम पैगाम पहुंचाना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मैंने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी नेमत आप पर तमाम कर दी। अब जब नबी अलैहिस्सलाम पर दीन मुकम्मल हो गया, अब जो भी दीन में कमी बेशी करेगा, कोई कमी करता है तब भी मरदूद है, कोई इजाफा सवाब समझकर करता है तब भी मरदूद है। इसलिए कि गोया कि वो ये कहना चाहता है कि रसूलुल्लाह दीन मुकम्मल लेकर नहीं आए थे, बल्कि रसूलुल्लाह का दीन नाउज़ुबिल्लाह नाकिस था, इसलिए जो है मैं जो है ये काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी मुकम्मल दीन लेकर आए, कामिल और अकमल दीन लेकर आए। आपके बाद हमें अब किसी नबी की भी जरूरत नहीं और किसी दीन की भी जरूरत नहीं। तीसरी चीज नाम मुस्तफ़ा, काम मुस्तफ़ा और तीसरा मकाम मुस्तफ़ा। ये बातें याद रखने की है सीरत के हवाले से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से। ये बातें याद रखने की है, अकीदे का हिस्सा है, बुनियादी अकाइद में से है, ज़रूरियात दीन में से है। खत्म नबूवत का जो इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है, बल्कि कायनात का बदतरीन काफिर है। तो तीसरी चीज मकाम मुस्तफ़ा, मेरे नबी का मकाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, महबूब हमने आपको खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। खातमुन नबिय्यीन हजरत मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने किताब लिखी तर्जुमानुस सुन्ना, मदीना में बैठकर लिखी, रोज़े रसूल के पास बैठकर लिखी और रोज़े रसूल में ही वहीं मदीना तैयबा में ही हजरत का इंतकाल हुआ और फिर वही जन्नतुल बकी में हजरत की तदफीन हुई। उस किताब में हजरत ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत अजीब व गरीब मौजिज़ात का जिक्र किया और बड़े जो है बेशुमार मौजिज़ात का जिक्र किया। उसमें एक हदीस कुदसी हजरत ने नकल फरमाई। हदीस कुदसी क्या है कि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया जअलतु का फातिहन व खातिमन, महबूब हमने आपको फातिह भी बनाया है और आपको खातिम भी बनाया है। यानी नबूवत का आगाज भी आपसे है और नबूवत का इख्तिताम भी आपसे है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से एक हिंदू ने कहा कि आप कहते हैं कि आपका नबी अव्वल भी है, आपका नबी आखिर भी है। भाई अव्वल जो होता है वो आखिर नहीं होता, जो आखिर होता है वो अव्वल नहीं होता। इसलिए कि अगर आप पहले आए हैं तो आप आखिर में आने वाले नहीं हैं, आप आखिर में आए हैं तो आप पहले आने वाले नहीं हैं। तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया परकार लेकर आओ। परकार लाया गया, परकार में हजरत ने पेंसिल लगाई और एक कागज पे यूं घुमाया और फरमाया कि देखो ये जो परकार है जब ये कागज पर चलता है, इसके अंदर ये जो एक पेंसिल है ये एक दायरा बनाती है और ये दायरा जब बनता है फिर जब प्रकार को उठाया जाता है तो ये एक नुक्ता जाहिर होता है। जो प्रकार की नोक होती है उससे एक नुक्ता जाहिर होता है और ये जो पेंसिल की नोक है इससे एक दायरा बनता है। तो ये जो नुक्ता प्रकार की नोक वाला है ये नजर तो बाद में आया है लेकिन बना सबसे पहले है। तो इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दायरा है वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक का जो दायरा है वो आए तो पहले हैं, वो लोग आए तो पहले हैं, लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी को जो है अव्वल बनाया कि प्रकार का जो नुक्ता जो है सबसे पहले लगता है वो अव्वल होता है। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि मेरे नबी जो है वो बैसत के लिहाज से आखिरी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदाइश के लिहाज से, तख्लीक के लिहाज से अव्वल है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, कि मैं तो उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं तो उस वक्त भी नबी था। तो मेरा नबी अव्वल भी है और मेरा नबी आखिरी भी है। व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है। और आपकी खत्म नबुव्वत वो इतनी अहमियत की हामिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100 से ज़ायद आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का तज़किरा किया है और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 200 से ज़ायद अहादीस में अपनी खत्म नबुव्वत का तज़किरा फरमाया। कहीं फरमाया लोगों में आखिरी नबी मेरे बाद कोई नबी नहीं, कहीं फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे पैदा होंगे, 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा होंगे, हर एक दावा करेगा मैं नबी हूँ, लेकिन लोगों याद रखो मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। कहीं फरमाया कि नबुव्वत का एक महल है, उसमें सारी ईंटें लग चुकी हैं, एक ईंट की जगह खाली है और वो आखिरी ईंट फरमाया मैं हूँ। कहीं फरमाया लौकाना बादी नबीयुल लकाना उमर,
कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। कहीं फरमाया अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, कि अली तेरी निस्बत मेरे साथ ऐसे है जैसे हारून की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। लेकिन इल्ला अन्नहु नबिय्युन ला नबिय्य बादी, फरमाया कि मैं तो आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। अगर अल्लाह ने मेरे नबी के बाद किसी को नबी बनाना होता तो वो पंजाब के मुसलमा पंजाब मिर्जा लईन को ना बनाता। मिर्जा लईन घसीटी का बच्चा, उसकी शक्ल सूरत ही ऐसी कि नबी तो क्या वो शरीफ आदमी कहलाने के भी जो काबिल नहीं है। चाराए पाकिस्तान पर आप एक हेडलाइट वाली जो है गाड़ी बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाराए नबूवत पर मेरा रब एक आंख वाला आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा। तो अल्लाह ने अगर किसी को नबी बनाना होता तो नबी के बाद मकाम है सिद्दीक अकबर का, नबी के बाद मकाम है जनाब फारूक आजम का, नबी के बाद मकाम है जनाब उस्मान ज़ुन्नुरैन का, नबी के बाद मकाम है जनाब अलीजुल मुर्तज़ा का। अल्लाह ने नबी बना, इसने दावा नबूवत किया, उलमा मैदान में आए और उलमा ने मैदान में आकर इसका मुकाबला किया। और फिर ये तहरीक चलते चलते 1953 में तहरीक चली और उस तहरीक के बाद 1974 में तहरीक चली। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कानून साज असम्बली में, नेशनल असम्बली में तमाम अकाबिरीन उम्मत, तमाम मसालिक के उलमा इकराम ने मुत्तफिका करारदाद पेश की, जिसमें हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम अकाबिरीन उम्मत मौजूद थे और जिन्होंने मुत्तफिका करारदाद पेश की। और इस करारदाद के नतीजे में 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन फतह का दिन है, ये दिन जो है मुबारक दिन है। इसी निस्बत से मैंने ये आज का जो है अपना मौजू भी रखा कि ख़त्म नबूवत ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है, इसको जानना ज़रूरी है।